नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि सितंबर 2024 में इनके साथ क्या क्या अच्छी घटनाएं घटित होंगी और किन चीज़ों में इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे हैं। प्रथम भाव में सूर्य के साथ बुध है, दूसरे भाव में केतु के साथ शुक्र है और शनि जो है सप्तम भाव में है और अष्टम भाव में जो है राहु है, दसम भाव में गुरु हैं और 12वें भाव में मंगल है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की एक तरीके से सावधानियाँ भी बरतनी है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। सावधानियाँ आप देख रहे हैं, वैसे त्रिकोण में स्वयं सूर्य बैठे हैं आपके, सूर्य और बुध, यानी कि बुद्धि और विवेक का आगे बढ़ने का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है। और ये आप लोग देख ही रहे हैं, कम से कम 16 सितंबर तक तो बना ही रहेगा। तो 16 सितंबर तक दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, एक तरीके से कहें कि अपना काम चलाना होगा, ठीक है ना, और काम अच्छा चलेगा भी आपके बुद्धि और वाणी की वजह से, क्योंकि प्रथम भाव में जब भी सूर्य और बुध आते हैं तो आपकी मन और वाणी दोनों को एक तरीके से अंतरात्मा, आत्मा, ये सब जो भी आप समझते हैं, तो इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की एक तरीके से जो लक्ष्य हासिल करने की ललक होती है वो बनी रहेगी। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा आप लोग समझौता जो नहीं कर पाते, उसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आती हैं दोस्तों। ज़िंदगी में दोस्तों परिवर्तन ही है एक जो आपकी ज़िंदगी को नया बनाता है, ठीक है ना। अब कहीं पानी रुक जाए तो रुका हुआ पानी आप लोगों को भी मालूम है वो गंदगी से भरपूर हो जाता है, उसमें बदबू उठने लगती है। और अगर बहता हुआ पानी है किसी भी नदी का कैसा भी, तो वो साफ़ रहता है, उसमें आप लोग पी भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रुके हुए पानी को हमेशा गंदा ही समझा जाता है। तो यही आप लोगों के साथ है दोस्तों कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो ही इन चीज़ों का फल प्राप्त होता है आप लोगों को। सिंह राशि वाले जो है ना थोड़ी जल्दी विचलित हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे आपने जंगल में देखा होगा, शेर होता है, शिकार करने के लिए निकलता है, ठीक है ना, और उसे शिकार नहीं मिल पाता। कई बार हमेशा शिकार मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कई बार उसे शिकार भी नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो हताश होकर बैठ जाता है, ठीक है ना, कोशिश वो भी करते रहता है क्योंकि उसके भी भगवान ने पेट दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपकी स्वयं की सिंह राशि है, इस बात का आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा कि रुकने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको लगातार प्रयास जो है करते रहने पड़ेंगे। अगर प्रयास में आपके कमी आएगी तो देखो दोस्तों कुछ भी नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई लोग जो है ना इस प्रयास में सफल नहीं हो पाते और वो थक के बैठ जाते हैं। अगर लक्ष्य निर्धारित कर लें तो मेरा जो मानना है, स्वयं का मानना है, सिंह राशि वालों के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। लेकिन देखो हर व्यक्ति के दिमाग में हम ये बातें बिठा नहीं सकते, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर चीज़ को संभव करें तो आपको निरंतर मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अच्छा समय जब आता है ना तो उस समय भी अगर आप लोग चूक जाएंगे तो ये आप लोगों की गलती है, ये किसी और की गलती नहीं है। ये आप लोगों का अच्छा समय चल रहा है, काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। मैं कई बार बता चुका हूँ, दिसंबर तक बहुत ही बेहतरीन समय है। अगर इस समय का आप लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया तो आपके लिए देखो आगे बढ़ना, क्योंकि आगे की राहें बहुत मुश्किल हैं दोस्तों दिसंबर के बाद से, ठीक है ना। तो उन राहों को अभी से आसान नहीं बनाओगे तो देखो आगे दिक्कतें पेश आएंगी। तो अभी से आप लोग उसकी तैयारी कर लो जब अच्छा समय है। इस समय थक के ना बैठो, कहने का मेरा मतलब यही है दोस्तों। दूसरे भाव में आप लोगों ने देख लिया केतु के साथ शुक्र है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंसिंग हो सकती है। हालांकि आप लोग
जो पैसे जोड़ने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि अपने पिता माता उनके सुख चैन के लिए थोड़ा सा आप लगा दो पैसा यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि माता पिता की जो एक सुख सुविधाएं होती हैं उनके लिए आप यहाँ पे पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। यहाँ पे आपके लिए ये काफ़ी राहत की बात है, क्योंकि सिंह राशि वाले ना थोड़े से दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और जब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ अच्छा करते हो ना, तो दोस्तों फल आप ही लोगों को मिलना है। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव हर एक के आते हैं। ये जो हम कुंडली बताते हैं दोस्तों, इसमें 60 से 70% लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं, लेकिन सारी घटनाएं नहीं होती। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, डिग्री होती है, नक्षत्र होते हैं, ठीक है ना, और भाव भी होते हैं, और भी आपकी स्वयं की कुंडली क्या है, आपका नाम क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या है, हम लोग एक तरीके से मोटा मोटा आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में ये अच्छी घटनाएं होंगी और इन चीज़ों से आप लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। राहु आपका जो है ना थोड़ा सा दिमाग खराब करके रखेगा बेफालतू में, ठीक है ना। और शनि आप देख ही रहो कहाँ है, सप्तम भाव में, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा फालतू की चीज़ों में, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पे नशे से दूर रहना है दोस्तों, ठीक है। नशा किसी भी प्रकार का, उससे थोड़ा सा दूरी बनाएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को सोचने समझने की शक्ति मिलेगी, ठीक है। कई बार आदमी कुछ गलतियाँ कर देता है, लेकिन उसे सुधारने का अवसर भी आप लोगों के पास ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये सावधानियाँ बरतनी है। पत्नी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। व्यापार थोड़ा सा मंदा चलेगा, इतना तेज़ी से नहीं चलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, केंद्र में है शनि, और ऊपर से आप देख रहे हो केंद्र में गुरु भी है। गुरु भी थोड़ी सी स्ट्रगल दे जाते हैं 10वें भाव में, सिंह राशि में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों को एक तरीके से समझ के चलना पड़ेगा। गुरु 10वें में और यहाँ पे शनि है, तो क्या होगा दोस्तों कि आप लोगों को थोड़ा सा व्यापार में स्ट्रगल नज़र आएगा ही आएगा। आमदनी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना, क्योंकि 11वें भाव में आप देख रहे हो क्या है, मंगल भी बैठे हुए, ठीक है। ये चीज़ें देखो हमेशा आपके साथ ऐसी नहीं रहेंगी। ये थोड़ा सा समय है, इस समय को थोड़ा सा बच के निकालो। ऐसा नहीं है, आपके अंदर जो काबिलियत है वो काबिलियत है दोस्तों जो एक राजा के अंदर होती है। अगर उन काबिलियत के ऊपर आप खुद पे भरोसा करोगे तो ही इस चक्रव्यूह को भेद पाओगे दोस्तों। खुद पर भरोसा करने के बाद ही आप लोग जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनि जो है कभी भी आप लोगों को पीछे नहीं करता है। आपके कर्मों का फल तो देता है सच्चाई के साथ, लेकिन पीछे नहीं करता, आप लोगों को आगे भी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये मत सोचिए कि हर चीज़ गलत है। देखो, कभी गुरु की दशा महादशा, कभी शनि की साढ़े सती है, कभी ढैया है, ठीक है। ये सब तो जीवन में चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी की महादशा आई या साढ़े सती आई या कोई नीच का हो गया या कोई वक्री हो गया तो इससे आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, प्रभाव पड़ते हैं, मैं ये नहीं कहता कि प्रभाव नहीं पड़ते, प्रभाव भी बहुत पड़ते हैं, लेकिन आप लोगों को उसमें से रास्ता निकालना आना चाहिए। आपके पास बुद्धि है, विवेक है, जंगल के राजा हो तो राजा की तरह ही बर्ताव करो। डर के रहोगे तो देखो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। पुरानी चीज़ों के साथ जकड़े ना रहो, उसे आगे बढ़ने की कोशिश करो, परंपराएं तोड़ो और आगे बढ़ो दोस्तों। जीवन में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ठहराव सा आता हुआ दिखाई देगा जिंदगी में। यहाँ पे इस ठहराव को अगर आप लोगों को तोड़ना है तो स्वयं ही आप लोगों को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होंगे। हाँ, पढ़ाई में आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है, डिस्टरबेंस नहीं होना है, ठीक है ना। किसी भी, मैंने शुरू में बताया कि किसी भी नशे की तरफ आप लोगों को आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि ये समय थोड़ा सा
एक तरीके से भारी सा समय है, थोड़ा सा समय है, लेकिन इस समय में से आप लोगों को निकल के चलना पड़ेगा। हालांकि अधिकतर लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी कुंडली बनी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं जो दिखाई तो अच्छी देती है, लेकिन जब हम उसे खोलते हैं ना तो अंदर बहुत कुछ गंदगी होती है, ठीक है ना। उन चीज़ों को आप लोगों को स्वयं को साफ करना पड़ेगा। यहाँ पे नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर है, उन्हें थोड़ा सा प्रमोशन मिलेगा। उनके जो एक तरीके से सीनियर लोग हैं वो उनके ज्ञान के आगे थोड़ा सा झुकेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों से अपनी ही बड़ाई करवाते रहो। उस बड़ाई को सुन के खुश मत हो, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करो। अगर आगे बढ़ोगे तभी जीवन में कुछ है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी समझदारी से काम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे का समय जो है थोड़ा सा देखो खट्टा मीठा है, लेकिन उस खट्टे मीठे को ना मीठे में ही रहने दो, वो ज़्यादा बेटर है। ये 3 महीने जो है ना, 3-4 महीने दिसंबर तक जो है, ठीक है, इस समय मेहनत कर लो आप, जितने भी समय आएगी इस समय मेहनत करोगे, उसका फल आप लोगों को आगे समय में मिलेगा। यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाइड करो, ठीक है ना, थोड़े से चेंज लाओ अपने अंदर, उस चेंज के सहारे ही आप लोग जो है यहाँ से निकल पाओगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपके स्वास्थ्य में, ठीक है ना। आपको कहीं देखो बाहर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई ऐसा खर्चा नहीं होगा, कोई बड़ा खर्चा नहीं है, छोटे मोटे खर्चे तो देखो सबके साथ लगे ही रहते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा बड़ा खर्चा नजर नहीं आ रहा, तो इन चीज़ों से आप बच के रहोगे। अध्यात्म में थोड़ी सी कम रुचि रहेगी आप लोगों की, क्योंकि आपका सारा दिमाग जो है ना, जो बिजनेसमैन है खास तौर से उनका दिमाग जो है खाली इस समय व्यापार में लगा रहेगा, क्या बढ़ाने के लिए। हालांकि वो लोग बैठ के सोच रहे हैं, भाई करोगे तभी तो कुछ होगा, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा भाई। इस बात को आप लोग सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही स्पेशल समय है ये। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। एक कदम अगर आप बढ़ाओगे ना तो 10 कदम आपको सपोर्ट मिल जाएगी पीछे से। जो सपोर्ट के लिए इतने सारे ग्रह हैं दोस्तों, वो आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप लोग जो है वहाँ से निकलना नहीं चाहते। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो देखो थोड़ी सफलता भी आप लोगों के साथ चलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये देख लीजिए, राहु है अष्टम भाव में। मन को बैठे बैठे सब कुछ, यार ऐसा होता है, नहीं होता ना, तो बैठे बैठे कुछ ना सोचो, थोड़ा सा वर्क करो आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को जो देखो उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक राहु का उपाय आप लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगा अगर आप कोई भी उपाय करते हैं। जैसे काले कुत्ते को रोटी खिला दीजिए शनिवार के दिन। एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहूँगा सिंह राशि वालों, जैसे बड़े पेड़ होते हैं ना, पीपल बरगद इस टाइप के, नीम वगैरह, ठीक है ना, इन पेड़ों को थोड़ा सा इनकी परिक्रमा करा करो। शनिवार के दिन कम से कम कर लिया करो, 8 परिक्रमा 8 बार चक्कर मार लिया करो। इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, शनि से भी और राहु से भी, ठीक है ना। और अगर आप ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर इस उपाय को आप लोग करते हो तो लंबे समय के लिए आप लोगों को लाभ मिलता रहेगा। कोई भी बड़ा पेड़ है उसके नीचे दीपक जलाओ और 8 चक्कर मारो, ठीक है ना, भगवान का नाम लो, बस इतना बहुत है आप लोगों के लिए। या कोई बड़ा जो पेड़ होता है, जैसे यही पीपल या बड़ के पेड़ होते हैं, इनको आप लोग लगाओ, उनकी सेवा करो, उन्हें बढ़ने दो। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो सुगम होती जाएगी। इस चीज़ का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। आमदनी में आप लोगों को एकदम से तकड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मैंने पहले बता चुका हूँ, उस चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि मंगल का फ़ायदा अगर आप लोग नहीं उठाओगे 11वें भाव में तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके लिए देखो मंगलवार के दिन आप लोगों को मंदिर में जाना है, ठीक है, हनुमान जी के सामने खड़े होके पहले श्री राम जी का नाम लो आप सबसे पहले, ठीक है। श्री राम जी का नाम लेके आप प्रसाद अर्पित कीजिए और उस प्रसाद में से एक दाना स्वयं खाइए और बाकी जो है सब में बांट दीजिए। लाभ इतना मिलेगा दोस्तों
कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन देखो, आप लोग सुनते हो और इन चीज़ों पे अमल नहीं करते हो, तो आप लोगों के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। अगर अमल करोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। माता पिता के साथ संबंध बहुत ही अच्छे बने रहेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनको आप लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। उनके जो आपके माता पिता बड़े बूढ़े, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ है ना। तो इन चीज़ों से आप लोगों के अंदर एक निखार सा आता है। तो जो तेज है, ठीक है ना, सूर्य की जो ऊर्जाएं हैं उनका उपयोग कीजिए आप लोग। अगर उस उपयोग से आप लोग दूर होते हैं तो आप लोगों को ही दिक्कत रहेगी। साथ ही साथ देखो दोस्तों, सूर्य को डेली आप लोग जल चढ़ाते रहिए। आप लोगों के लिए सबसे उत्तम उपाय यही है, तांबे के लोटे में, ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखिए, सूर्य को जल चढ़ाते समय उसकी छींटे आपके पैर पे ना पड़े, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। इस कार्यक्रम को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग प्रोग्राम आप लोगों के लिए इतने अच्छे बनाते हैं और आप लोग एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते। दोस्तों, कम से कम सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया कीजिए अगर आप लोग हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं तो। दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम।